दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं पूर्वांचल धारा। पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव की तैयारी सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस समय का जो चुनाव चल रहा है, भारी भरकम पैसा रुपया तमाम चीजें और सुविधा होगी तो चुनाव मैदान में आप आ पाएंगे। अगर इससे आप दूर हैं तो बिल्कुल चुनाव के लिए आप सोचिए मत, ध्यान मत दीजिए, इसलिए कि जिस तरीके से इस समय मॉडल बन चुका है कि जिसको चुनाव जीतना है तो उसके पास पैसे की जरूरत होती है और उनके पास जन समर्थन भी होना चाहिए। हमारे साथ हैं व्यापार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और इनसे हम जान लेते हैं कि इस बार नगर निकाय चुनाव में क्या क्या कमियां होंगी, क्या बदलाव होंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में प्रत्याशी हो सकते हैं या किसी को लड़ा भी सकते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और ये बताइए कि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकता है, जिला प्रशासन या उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। आपको क्या लगता है कि मिडिल क्लास के लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं या गरीब तबके के? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम राज सोनी है, वाराणसी व्यापार मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष न्याय मंच। और मैं भी जैसे एक व्यापारी हूँ, तो व्यापारी की बड़ी पीड़ा होती है। व्यापारी वर्ग में अमीर भी होते हैं, मध्यम वर्ग भी होते हैं, गरीब होते हैं। एक तबका जो 10% जो अमीर होते हैं और उसमें लगभग 70% गरीब व्यापारी होते हैं। तो गरीब हित के लिए सरकार तो कुछ करती नहीं है। अब जैसे कि सरकार को ये मौका देना चाहिए, लेकिन सरकार मौका देती नहीं है। गरीब तबके को भी चुनाव लड़के, गरीब व्यापारी जो हैं उनको चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए, ताकि वो गरीबी से उभर के गरीबों के लिए कार्य करें। गरीबों के बीच से निकल के एक नेता है जो कि पार्षदी लड़ सके, मेयर पद का चुनाव लड़ सके, जो गरीबों की दुख और पीड़ा को समझे और गरीब हित की और व्यापारी समाज की और सारे समाज की कल्याण की बातें करे। जैसे कि यहाँ का सीवर की स्थिति एकदम दैनिक है। कोई गरीब व्यापारी अगर नगर निगम जाता है तो उसकी वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, और अमीर की तो हर जगह सुनवाई है ही। लेकिन मेरा मानना है कि गरीबों के आगे एक दिक्कत यह आती है कि चुनाव लड़ने के लिए उनके पास ना तो पैसा है, पैसे की बहुत ही भारी कमी है। वो अच्छा कार्य करके, अच्छा व्यवहार से, अच्छे आचरण से समाज के हित में काम करते हैं तो ये आगे जा सकते हैं, लेकिन इनको मौका सरकार को देना चाहिए। ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के लोग आए दिन मदद करते हैं, दुख सुख में जाते हैं, उनका सहयोग करते हैं, सहयोग करने के बाद भी उनको भारी भरकम समर्थन नहीं मिल पाता है। क्या गलती, क्या यहाँ से चूक हो जाती है कि उन जो जैसे उनको चाहिए, जो सफलता उनको चाहिए, उनको नहीं मिल पाता? देखिए, सफलता का सबसे मूलभूत कारण है कि पैसे का अभाव, पैसे की कमी। हमारा जो समाज है, जो व्यापारी जो बड़े वर्ग में है, वो गरीब को सपोर्ट नहीं करते, और जो गरीब जनता जो है वो हमेशा उनको जो ऊपर के लोग हैं उनको दबाती हैं। इसलिए गरीब वर्ग ऊपर उभर के नहीं आ पाता। वो कार्य तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हमारा नेता एक गरीब के बीच से निकल के आए और अच्छी राजनीति, साफ सुथरी दशा और दिशा बदलने का क्षमता रखे और अपने बात और व्यवहार और कार्यों से लोगों को प्रभावित करे। एक गरीब का बेटा, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारा संसदीय क्षेत्र बनारस है, वो भी एक चाय बेचते थे। चाय बेचते बेचते आज संघ ने उन्हें मौका दिया। आज वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उनके कार्य से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि गरीबों को भी मौका देना चाहिए, पिछड़ों को भी मौका देना चाहिए, ओबीसी को भी मौका देना चाहिए। उनके बीच से एक नेता निकल के आना चाहिए और सारे समाज को उनको सपोर्ट करके उनको आगे ले जाना चाहिए। इस बार आपको नगर निकाय चुनाव में क्या मुद्दे हो सकते हैं? जिस तरीके से लगातार महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे बनते हैं, लेकिन वो सारे चुनाव आते आते वो सारे फेल हो जाते हैं। इस बार क्या लगता है कि नगर निकाय चुनाव में ये सब मुद्दे बन पाएंगे? देखिए, हमारा तो मानना ये है कि हमारे मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, हम उनसे बड़े प्रभावित हैं। लेकिन ऊपर स्तर में तो सारे कार्य अच्छे होते हैं। जब आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो
स्थिति बड़ी दैनिक है। जैसे कि नाले जाम हो जा रहे हैं, सीवर का पानी घर में आ जा रहा है और रोड के जो गड्ढे हैं, गलियाँ हैं, वो अच्छी नहीं है। कूड़े कूड़े की जो साफ-सफाई है, वो अच्छी साफ-सुथरी नहीं हो रही है। तो मुद्दे देखिए अनेक हैं। जो अच्छा कार्य करेगा, आने वाले समय में वही आगे आएगा प्रत्याशी। ठीक है। तो आप देख रहे थे पूर्वांचल धारा, तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हर लोगों को चुनाव लड़ने के अधिकार है, फिर भी पैसे रुपए का जो खेल होता है उससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। तो लगातार ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दे रहे थे, हमारे साथ बने रहिए पूर्वांचल धारा के साथ में, दीजिए इजाजत। नमस्कार।